पाव भाजी ले लो। पाव भाजी, गर्मा गर्म मक्खन वाली पाव भाजी। एक बार खाओगे तो याद रखोगे। विनोद 26 साल का एक साधारण मेहनती युवक था। रोज वो गर्म धूप में पाव भाजी का ठेला लगाता था। हर दिन दोपहर से रात तक गर्म भट्टी और मसालों के बीच वो आवाज लगाता है, लेकिन ग्राहक गिने चुने ही आते हैं। बबलू चाय वाला उस गली का सबसे पुराना और घमंडी दुकानदार था। उसका मानना था कि पूरा इलाका उसी के इशारों पर चलता है। वो नए ठेले वालों को पसंद नहीं करता था और हमेशा दूसरों को डांट फटकार कर भगा देता था। ओए हट, यहां से दूर जा। तेरा ठेला हमारे चाय के ठेले के सामने मत लगाया कर। विनोद चुपचाप अपना ठेला थोड़ा खिसका लेता है। शाम ढलते ढलते एक ही ग्राहक आया। चल बेटा, एक प्लेट पाव भाजी लगा दे। विनोद मुस्कुराकर उसे भाजी परोस देता है। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगता है। विनोद की आज कुछ कमाई नहीं होती। वो ठेला लेकर घर निकल जाता है। वो घर पहुंचता है। उसके पिता हरीराम कई हफ्तों से बिस्तर पर हैं। माँ विनोद से कहती है, डॉक्टर ने कहा है, अगर दवा नहीं दी तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। विनोद सोच में पड़ जाता है। भैया, आज सिर्फ 80 रुपए ही आए। हाँ मीरा, मैं कल और मेहनत करूंगा। अगली रात विनोद निराश होकर ठेला समेटता है और घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक नीम का पेड़ दिखाई देता है। वो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है। आज तो एक भी पाव भाजी नहीं बिकी। अब पिताजी का इलाज मैं कैसे करवाऊंगा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तभी उस पेड़ के अंदर आवाज आती है। एक पाव भाजी की प्लेट देना। विनोद डर जाता है। डरता हुआ पूछता है, कौन है वहाँ? तभी उसे लाल साड़ी पहने हुए एक चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल विनोद को परेशान देखकर उसे कुछ पत्तियां देती है। तुम ये पत्तियां ले जाओ। ये अलसिया की पत्तियां हैं। इसको भाजी में डालना। तेरा नसीब और स्वाद दोनों बदल जाएगा। अगली सुबह विनोद पत्ते को भाजी में डालता है। गली में एक तेज खुशबू फैलती है। ओ भाई, तेरे ठेले से इतनी खुशबू आ रही है, एक प्लेट पाव भाजी देना। क्या बात है! ऐसी भाजी तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाई। अब विनोद की पाव भाजी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। लोग दूर दूर से उसके स्वाद का नाम सुनकर आते थे। रोज की कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई थी। अब वो सबसे पहले अपने बीमार पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाने गया। इलाज शुरू होते ही पापा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। विनोद की पाव भाजी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर बबलू चाय वाला, पास का समोसे वाला और अन्य दुकानदार उससे जलने लगे। तीनों को लगा कि उनकी कमाई कम हो रही है। एक रात उन्होंने मिलकर प्लान बनाया। बहुत हो गया, अब इस विनोद को मजा चखाना पड़ेगा। सही कहा, ऐसा करते हैं, इसका ठेला जला देते हैं। हाँ ठीक है। तीनों ने मिलकर आधी रात को विनोद का ठेला जला दिया। सुबह विनोद खाक हुआ ठेला देखकर टूट जाता है। विनोद दुखी होकर उसी नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, क्यों किया ऐसा? मेरी मेहनत जल गई। फिर लाल साड़ी वाली चुड़ैल वहां आती है। क्या हुआ विनोद? बबलू चाय वाले ने मेरा ठेला जला दिया। अब मैं क्या करूं? तुम घबराओ मत। ये लो सोने की कढ़ाई। इस कढ़ाई में तुम जो भी बनाओगे उसका स्वाद कोई भी भूलेगा नहीं। अगली सुबह विनोद फिर एक नया ठेला लगाता है। पहली बार कढ़ाई में भाजी बनाता है और उसमें हल्का मक्खन मसाले डालता है। जैसे ही पहला ग्राहक खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। भाई, ये तो किसी होटल से भी बेहतर है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। एक कोने में खड़ा बबलू चाय वाला ये सब देख रहा था। लोग अब उसकी दुकान से नहीं, विनोद की मुस्कुराहट और स्वाद से भरी पाव भाजी के ठेले से लौट रहे थे। उसका दिल भारी हो गया। जिसे जलाकर खत्म करना चाहा, वो तो और ऊंचा उठ गया।
मैंने गलत किया विनोद के साथ। अगली सुबह बबलू खुद विनोद के पास आया। माफ कर दे भाई, जलन में अंधा हो गया था। अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है। विनोद कुछ पल उसे देखता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तूने अपनी गलती कबूल कर ली, वही बहुत है। मैंने तुझे माफ कर दिया। चल अब एक प्लेट पाव भाजी खा, मेरे हाथ की। दोनों मुस्कुराते हैं।